बस आप लोगों का साथ और सहयोग, आप सभी माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका साथ सहयोग चाहिए। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, श्री राजेंद्र गौतम जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के इस दौर में आप देखते होंगे, मैं तो सुबह 7 बजे से कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूं। आज बाबा साहब अंबेडकर के पार्क में तमाम पुलिस बल, तमाम जहां जहां मैं गया वहां पे ये सुभाष गौतम जी हैं, इनके यहाँ भी मैं गया था, तो वहां भी एसआई, दरोगा, सिपाही, तमाम, ऐसा लगता है कि कोई किसी देशद्रोही की जन्मदिन है। ग्राम सराय प्रसंडा और अन्य तमाम जगह तमाम पुलिस बल तैनात है। और सुबह से लगातार मेरे पास फोन आते हैं कि अध्यक्ष जी, मेरा परमिशन नहीं हो पाया, मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि एक डर बना हुआ है अपने बहुजन समाज में पुलिस का, बड़ा खतरनाक डर है, इस डर को निकालना है। मैं लोगों से बताता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें आपको तमाम तरीके के अधिकार दिए। 14 से लेके 19 तक पढ़िए, 24, 25 पढ़िए, 52, 51 पढ़िए, तमाम अधिकार, तमाम आर्टिकल्स जो आपको दिए गए, तो आपको उन आर्टिकल्स को पढ़ना है और जो भी अधिकारी आए उससे बात करनी। अभी मेरा कार्यक्रम लगा है 16 अप्रैल को, बड़ा कार्यक्रम है। 14 अप्रैल को हमेशा मैं कार्यक्रम करता हूं, लेकिन 14 अप्रैल की व्यस्तता के कारण, क्योंकि मैं आज अगर कार्यक्रम करता तो ना तो आप वहां पे पहुंच पाते और ना तो मैं यहां आ पाता, इसीलिए इस व्यस्तता को देखते हुए मैंने 16 अप्रैल को कार्यक्रम रखा है। कस्बा सतरिक, अंबेडकर चौराहा, जिला बाराबंकी। वहां पे भी मैंने आज के 15 दिन पहले एसडीएम महोदय को मैंने परमिशन के लिए वहां पे प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद अभी कल मेरे पास फोन आता है, कार्यक्रम के 2 दिन बचे हैं शेष। कल मेरे पास फोन आता है थाने से, एक एसआई फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता हूं। मैंने कहा मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब की, अंबेडकर जी की जयंती किसी एसडीएम, किसी एसआई, किसी एसओ के साइन की मोहताज नहीं है। मैंने कहा कि मैं जयंती मनाऊंगा और वो जो एसडीएम बैठा है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, संविधान से अलग नहीं जा पाएगा। और जो थाने में एसओ बैठा होता है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। जो एसआई होता है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। और जो होमगार्ड होता है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। इसीलिए संविधान निर्माता, विश्व रत्न, बौद्ध सत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए अगर आपके साइन की जरूरत पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप दीजिए साइन या मत दीजिए, मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाऊंगा, बिल्कुल मनाऊंगा। ऐसे ही मैं तमाम लोगों को बताता हूं, तमाम युवा साथियों को, कि इस चीज से बिल्कुल ना डरें। जिस टाइम जहां भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से कुछ करना है आप बिल्कुल करिए। मैं और मेरा संगठन 24 घंटे आपके साथ है, 24 घंटे। कहीं भी जरूरत पड़ी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं खुद थाने पहुंच जाता हूं और एसओ, एसआई, कप्तान, सबका इलाज करने का काम करता हूं पूरे जिले में। अगर संविधान से हट के, चाहे वो एसआई हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, अगर कोई काम करेगा तो उसका इलाज करने का काम हम लोग करेंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है, ये भारतीय संविधान की देन है। मैं अपने समाज में घूम घूम कर ये बताता हूं कि डीएम आपका नौकर है, एसडीएम आपका नौकर है, थानों में जितनी पुलिस लगी है वो सब आपकी नौकर है, वो सब आपके लिए है। लेकिन समाज ये सुनने को तैयार नहीं। समाज के पैरों में जो गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई हैं, समाज उसको तोड़ने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है।
आपसे अपील करने आया हूं और इतने कष्ट में, दिल में जो दर्द लेके आया हूं। मैंने अभी पहले बताया कि भाई एक्सपायर हुआ है। आपसे ये भी अपील करने आया हूं कि इस जिले में या आपके गांव में या आपके कस्बे में जो भी साथी, चाहे वो सुभाष जी हो, चाहे देशराज पासी जी हो, अन्य तमाम साथी हो जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, मोतीपाल जी हो, चाहे जो भी साथी, सुरेंद्र भाई हमारे छोटा भाई बैठा है, जो भी साथी आपकी लड़ाई को ईमानदारी से, मजबूती से, ईमानदारी का मतलब कि 1 रुपया आपके पास से, आपकी जेब से अगर पे बैक टू सोसाइटी के नाम से जाता है तो मिशन में लगना चाहिए। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए, ना कि इधर उधर कहीं। अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए चंदे का पैसा कभी यूज नहीं किया जाता। तो ये अपील करने आया हूं कि यहां बैठा कोई भी साथी अगर आपसे कभी मदद लेने आए तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, कभी उनको नाराज मत करना, उनका दिल मत तोड़ना कभी। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो 3 मूल मंत्र दिए, उसके साथ साथ और भी एक मूल मंत्र था, वो लोग बहुत कम जिक्र करते हैं उसका। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जिक्र हमेशा हर मंचों से होता है। ये मैं भी कहता हूं कि जो भी महिलाएं यहां पे बैठी हैं, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। और जब बच्चों को शिक्षा आप अच्छी दे दोगी तो आपके बच्चे संगठित और संघर्ष आप ऑटोमेटिक करेंगे। उनको बताना नहीं पड़ेगा, आप खाली शिक्षित कर दीजिए, बस एक मूल मंत्र उनको दे दीजिए। जब वो संगठित हो जाएंगे तो उनको संघर्ष करने की क्षमता आ जाएगी। जब 4 लोग कहीं रास्ते में अगर हम जा रहे हैं और कोई एक जो अपने आप को उच्च जाति का मानता है, वो अगर हमारे पे हमला करता है, तो अगर हम संगठित हैं, 4 लोग हैं, तो हम भी उस पे हमला कर सकते हैं। और अगर हम बिखरे हुए हैं तो एक एक करके, अगर एक आदमी अब गया, फिर एक गया, फिर एक गया, चारों अलग अलग निकलेंगे तो चारों पीटे जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। और जब शिक्षा आपके पास होगी तो आप संगठित रह पाएंगे, और जब संगठित रहेंगे तो संघर्ष भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक मूल मंत्र था पे बैक टू सोसाइटी का, वो भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। पे बैक टू सोसाइटी से समाज आगे जाएगा। पे बैक टू सोसाइटी से जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने समाज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको अंदर से ललक है पढ़ने की लेकिन उनके पास पैसा नहीं, उन बच्चों की मदद करिए। अगर कोई ऐसा बच्चा हो, पढ़ना चाहता, उसके पास पैसे की कमी हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, देशराज भाई से बता दीजिएगा, हम लोग मदद करेंगे, चाहे जैसे हो। और अगर कोई थाने से पीड़ित है, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर थाने से पीड़ित है, किसी भी सेक्टर से अगर पीड़ित है, तो मेरा नंबर चाहे सुभाष से ले लेना या देशराज भाई से ले लेना। जिस भी सेक्टर से वो पीड़ित है, उस सेक्टर में घुस के उसका काम करवाने का काम बहुजन आर्मी संगठन करेगा। आप याद करिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कितनी गरीबी में पढ़े। आज हम लोगों के पास क्या नहीं है, साधन संसाधन, किसी के पास 4 पहिया नहीं तो 2 पहिया है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल ना हो, सभी के पास है। और उस समय बाबा साहब के पास कुछ नहीं था। और उसके बाद मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी और मान्यवर श्री राम समुद्र पासी जी, इन 2 लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया इन 2 लोगों ने, मान्यवर राम समुद्र पासी जी ने और मान्यवर साहब श्री कांसीराम साहब। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर मंच पे मान्यवर श्री राम समुद्र पासी जी का नाम नहीं आता। तो हम अपनी जाति का मसीहा ढूंढें या अपनी जाति का महापुरुष ढूंढें, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जब मैं देवा रावत अगर महाराजा बिजली पासी जी की फोटो सुभाष गौतम को दूं और ये हंसते हंसते उसको कबूल कर लें, ये बड़ी बात है। और जब ये
संत शिरोमणि रविदास जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो पिता तुल्य राम सेवक यादव जी को दें और वो हंस के कबूल कर लें, तो ये इसको कहते हैं एकता। एकता इसको नहीं कहते हैं कि मैं वीरांगना उदा देवी जी की पासी देशराज को दूं फोटो और ये हमको महाराजा बिजली पासी की दें, तो कहां हो गई एकता? कैसे हम सभी महापुरुषों का सम्मान कर पाएंगे बताइए? बदलाव जरूरी है। जब ललाई सिंह यादव की फोटो हमारे घर में लगी हो और महाराजा बिजली पासी की फोटो किसी यादव जी के यहां लगी, तब बनेगा बहुजन समाज, तब आएगी एकता। तो ये करने के लिए आप सभी साथियों को अपने अपने स्तर से मेहनत करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, अपना काम भी करते जाएं, साथ साथ समाज की का भी काम करें। ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, ये कभी मत सोचिएगा। यहाँ पे तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर पाएंगे, कहाँ इतना समाज जगा पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है और नहीं कर सकता है तो दुनिया में नाम तो कर ही सकता है, अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा सकता है। एक जंगल में आग लग गई और जब उस जंगल में आग लगी तो वहां तमाम पशु पक्षी उस जंगल में थे, उस आग का तमाशा देख रहे थे सब, जितने पंछी पशु जितने बड़े बड़े थे सब उस आग का तमाशा देख रहे थे। गौरैया वो बार बार जाती और अपनी चोंच से पानी भर के उस आग पे डालती, फिर जाती, फिर अपनी चोंच में पानी लेके फिर उस आग पे डालती। तो जो वहां पे बड़े बड़े पंछी थे वो उस पंछी को देख के, गौरैया को देख के हंस रहे थे। वो बोले कि तुम नादान हो, तुम्हें नहीं पता कि ये आग तुम्हारी छोटी सी चोंच से नहीं बुझने वाली। तो उस गौरैया ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि मुझे पता है कि इस छोटी सी चोंच से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम सब लोगों का नाम आग लगाने वालों में, आग तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। तो अपने स्तर से सब लोग काम करो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। यहां पे सबसे सर्वप्रथम फोटो सबसे बड़ी लगी है संत शिरोमणि रविदास जी की। इनका कहना था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। यही तो कहते थे, इनका दोहा है बहुत प्रचलित। लेकिन आप ये बताइए कि क्या इनके सपनों का भारत है? बताइए, हाथ उठाइए, है इनके सपनों का भारत? नहीं है। इन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। वो 5 किलो वाला अन्न नहीं जो मिल रहा है, जो 5-5 किलो राशन मोदी दे रहे हैं, वो वाला अन्न की बात नहीं। सब लोग सुखी रहें, सबके पास जमीनें हों, सब खुश हों। और आज के इस दौर में कहां कोई खुश है बताइए? आज के इस दौर में हम लोगों को जानवरों से बदतर जीवन जीना पड़ रहा है। बहुजन समाज की अगर आप बात करेंगे तो जिनके ऊपर अत्याचार होता उनको हम कहना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि अलग अत्याचार हो रहा है किसी के ऊपर, उनको भी अपने घर जैसा मान के, चाहे वो पूरे भारत में बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा हो, उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे घर का व्यक्ति, इसके ऊपर अत्याचार हो रहा, क्योंकि भारत मेरा है, हमारे पुरखों ने इसको खून पसीने से सींचा है, आहुतियां दी हैं, बलिदान दिए हैं। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज लगातार सभी के घरों में पेपर आता होगा, कहां संत रविदास जी के सपनों का भारत, कहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों का भारत, कहां गौतम बुद्ध जी के सपनों का भारत है। रोज
अन्याय अत्याचार होता है हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ, युवाओं के साथ, कौन बोलने आता है बताइए? हाथरस की घटना हुई, कौन कौन गया वहां पे? किसने किसने प्रोटेस्ट किया? यहां पे बैठा कोई व्यक्ति गया? अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आपकी खुशी के लिए आपकी खुशी वाली बात करूं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपसे वोट मांगने कभी नहीं आऊंगा। मैं जो भी बात कहूंगा आपके भले के लिए कहूंगा। कौन गया हाथरस बताइए? इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, कौन गया राजस्थान? कौन गया? मध्य प्रदेश में एक बहन की लाश को अंतिम संस्कार करने से रोका गया, कौन गया वहां? ऐसे नहीं होता है। विरोध दर्ज कराइए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कैंडल मार्च के माध्यम से। लोगों को पता लगना चाहिए कि बहुजन समाज है इस देश में, मरा नहीं है अभी। समझ रहे हैं? तो कहीं भी कोई घटना हो, उसको संज्ञान में लेके जिस स्तर से हो सके आप उसका विरोध दर्ज कराइए, जिस भी स्तर से हो सके। और जब तक आप लोग ये नहीं सीखेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे का पैर मत पकड़िए, पैर मत खींचिए। हमारे समाज में ये कला बखूबी बहुत अच्छी आती है कि कोई बच्चा अगर आगे जा रहा है तो उसका पैर पकड़ के लोग खींचेंगे, कंधे पे हाथ बहुत कम लोग रखते हैं। आपसे अपील है कि कोई भी बच्चा अगर आगे जा रहा है तो उसके कंधे पे हाथ रखिए, उसका हौसला बुलंद करिए। अगर आप उससे धन से उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो तन से उसकी मदद करिए, भीड़ बन के उसके साथ रहिए, उसके हौसले को बुलंद करने का काम करिए। तभी वो बच्चा आगे चल के आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। वरना अगर उसका हौसला आप गांव में तोड़ दोगे तो ना तो कस्बा जा पाएगा, ना जिला जा पाएगा, और ना तो प्रदेश के लोगों को मदद दिला पाएगा। गांव से वो टूट जाएगा। तो गांव के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी लड़का अगर गांव से निकल रहा है तो गांव के लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये देखो नेता बनने निकले हैं, क्या पता कौन नेता बन जाए। कोई माँ के पेट से बच्चा पैदा होकर नेता बन के आता है? कोई डीएम माँ के पेट से आता है? कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कौन आया आज तक माँ के पेट से? बताइए। जिसने जो किया वह यही उसको मिला, जो कर्म जो करेगा वो यही पाएगा, कहीं अलग नहीं। अगर वो नेता बनना चाहता है तो नेता बनेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उसको अधिकार मिले। अगर वो डीएम बनना चाहता है तो डीएम बनेगा, अगर एसडीएम बनना चाहता है तो एसडीएम बनेगा। जिस किसी सेक्टर में जाना चाहता है वो जा सकता है, वो आजाद है। पुनः अपील है कि जो भी साथी इस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं उनका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आर्मी। की जो बातें थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बता के गए और जो करके गए, और जिनको मैं पढ़ता हूं, जिनका जीवन संघर्ष मैं पढ़ता हूं। मैंने पढ़ा कि जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो तमाम तरीके की कठिनाइयां उनके सामने थी। उनका एक बच्चा एक्सपायर हो गया था। माता रमाबाई जी ने उनको रोका कि बाबा साहब आप जा रहे हैं और आपका एक बच्चा एक्सपायर हो गया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि पूरे जीवन भर और इस बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनका खून का एक एक कतरा भी अगर दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज हम लोग उतार पाएंगे। उन्हीं से सीख लेकर इस कारवां को आगे बढ़ाने निकला हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा एक बच्चा यहाँ पे एक्सपायर हुआ है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो हजारों और करोड़ों बच्चों के हक और अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसलिए मुझे वहां जाना जरूरी है, बच्चे का अंतिम संस्कार करना जरूरी नहीं, क्योंकि ये बच्चा तो अब नहीं रहा दुनिया में। और मैं बाबा साहब की ही बात करूंगा क्योंकि आज उनकी जयंती है।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और कही थी। आप सभी साथियों को पता होगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ते होंगे वो सभी साथी जानते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में आगरा में उन्होंने ये कहा था कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे बहुजन समाज के बच्चों, माताओं, बहनों, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया हूं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करके इस कारवां को मैं यहां तक ले आया हूं। गाली गलौज खा के तमाम प्रताड़नाएं झेल के इस कारवां को यहां तक लाया हूं। मेरे बहुजन समाज के साथियों, अगर आप इस कारवां को आगे ना ले जा पाना तो मेरे बहुजन के समाज के साथियों, इस कारवां को यही छोड़ देना, लेकिन कभी इस कारवां को पीछे मत जाने देना। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कहा था। वही भाषण सुन के, वही जीवनी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर